हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं जो आपको पोएम कराने जा रही हूँ उस पोएम का नाम है रिंग आउट वाइल्ड बेल्स। और ये जो पोएम है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। सो गाइस, ये जो हमारी पोएम है इसके टोटल 8 पैराग्राफ्स हैं और हर एक पैराग्राफ जो है वो 4-4 लाइंस का है। यह जो पोएम है यह 1850 में पब्लिश हुई थी। और 1850 जो ईयर था वो एक और चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि 1850 में जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे उनको पोएट लॉरेट बनने के लिए अपॉइंट किया गया था। गाइज, आज की जो हमारी पोएम है वह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस एलिजी है। एक बहुत ही फेमस एलिजी सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एलिजी उस पोएम को बोलते हैं जो पोएम किसी के मरने के बाद उसके मरने के दुख में लिखी जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उस इंसान के दुख में जब कोई पर्सन पोएम लिखता है तो उस पोएम को हम एलिजी बोलते हैं। तो मैं जो आपको बता रही थी वो था कि आज की जो हमारी पोएम है वह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस एलिजी है जिसका नाम है इन मेमोरियम। तो उस एलिजी से आज की हमारी जो पोएम है उसको लिया गया है। तो गाइज, आगे जो पोएम है पहले मैं आपको पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देती हूँ कि आज की पोएम है वो किस फेथ के ऊपर या फिर किस चीज़ के ऊपर, किन स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो गाइज, इंग्लिश में जो हमारा इंग्लिश कस्टम होता है, इंग्लिश रीति रिवाज होते हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि न्यू ईयर की शाम को या फिर न्यू ईयर ईव होती है उस शाम को, न्यू ईयर ईव को वहाँ पर इंग्लिश फुल सर्कल्स बेल बजाई जाती हैं। रात के समय वहाँ पर बेल्स बजाई जाती हैं और वो बेल्स इसलिए बजाई जाती हैं क्योंकि जो हमारा साल आज रात को ख़त्म हो जाएगा उस साल को विदा करने के लिए या फिर उस साल के साथ जितनी हमारे दुख हैं, जितने भी गलत काम हुए हैं या जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब को उन जाते हुए साल के साथ विदा करने के लिए वो बेल्स बजाई जाती हैं। और मिडनाइट के बाद जो बेल्स बजाई जाती हैं वो न्यू ईयर के स्वागत के लिए, जो नया साल आया है उस साल के स्वागत के लिए, और उस साल के साथ वो जो नया साल है वो अपने साथ काफ़ी सारी अच्छाइयाँ, सुख, शांति अपने साथ लेकर आए, यही प्रार्थना करने के लिए रात के समय पे वो बेल्स बजाई जाती हैं। गाइज, मैं आपको आगे ये बताना चाहती हूँ कि जो ऐसा माना जाता है कि वेल्थम एबे नाम का एक टाउन है, उस टाउन में एबे नाम का एक चर्च है। तो एबे नाम का जो चर्च है उसके आसपास ऐसा माना जाता है, मतलब कि वेल्थम एबे जो टाउन है उसमें जो भी स्टोरीज़ वहाँ पर फेमस हैं या फिर जो भी लोगों ने बताई है, जो भी वहाँ पे प्रचलित हो रखी हैं स्टोरीज़, उन स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि एबे चर्च है, उस चर्च के आसपास ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक घर था। तो न्यू ईयर की ईव को जब टेनिसन अपने घर में बैठे हुए थे तो उनको बेल्स की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि वो जो बेल्स हैं वो एबे चर्च की बेल्स थी। और जब जो टेनिसन है वो उन बेल्स को सुनते हैं, उनको सुनने के बाद जो भी हमारा जो पोएट है टेनिसन, उनके माइंड में जो भी चीज़ें आती हैं या वो जो भी सोचते हैं पुराने साल के लिए, वो जो भी चीज़ें मांगते हैं, बोलते हैं, उनके माइंड में जो भी ओपिनियंस हैं, उनके जो भी उनके थॉट्स हैं, वो इस पोएम के माध्यम से बताया गया है, या इस पोएम के थ्रू ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। बेसिकली उनको थॉट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इस पोएम के माध्यम से। गाइज, अब हम पोएम शुरू करते हैं। तो ये जो पोएम है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके टोटल 8 पैराग्राफ्स हैं और ये जो पूरी स्टोरीज़ है, जो भी बेल्स बजने वाली चीज़ें, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, उसी थॉट प्रोसेस के ऊपर, उन्हीं स्टोरीज़ के ऊपर ये पूरी की पूरी पोएम आज की हमारी बेस्ड है। गाइज, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या है कि रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई। रिंग आउट का मतलब होता है बजती रहो, वाइल्ड बेल्स मीन्स अद्भुत घंटियों, टू द वाइल्ड स्काई मीन्स, वाइल्ड बोलते हैं तूफानी, स्काई मीन्स आसमान में, कि इस तूफानी आसमान में द फ्लाइंग क्लाउड मीन्स मूव करते हुए जो बादल होते हैं उनमें, द फ्रोस्टी लाइट, फ्रोस्टी मीन्स ठंडी, लाइट मीन्स प्रकाश, मतलब कि रात के समय मून का जो भी प्रकाश होता है, ऐसा माना जाता है कि जो उसकी लाइट होती है वो बहुत ही ठंडी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन्स में जो हमारे पोएट हैं वो कह रहे हैं कि
जो तूफ़ानी स्काई है, तूफ़ानी आसमान है, मूव करते हुए जो बादल हैं और ये जो ठंडी चंद्रमा की जो लाइट है, उन सब के बीच में ये जो अद्भुत घंटियां हैं, तुम बजती रहो, तुम अपना बजती रहो, तुम अपना काम करती रहो। आगे थर्ड लाइन है, द ईयर इज डाइंग इन द नाइट। द ईयर इज डाइंग, डाइंग होता है मरना, कि आज का ये जो ईयर है, आज का ये जो साल है, ये आज रात को ख़त्म हो जाएगा, या आज रात को ये जो साल है वो समाप्त हो जाएगा। आगे है, रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई। रिंग आउट मीन्स बजती रहो, वाइल्ड बेल्स मीन्स अद्भुत घंटियों, एंड लेट हिम डाई, यहाँ पर हिम किसके लिए यूज़ किया गया है? हिम उस ईयर के लिए यूज़ किया गया है जो आज रात को समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि अद्भुत घंटियों तुम बजती रहो, और ये जो जाता हुआ साल है, जो ये ख़त्म होने वाला साल है, इसको तुम ख़त्म होने दो, इसको तुम मरने दो। जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग आउट मीन्स वापस भेज दो या फिर रिटर्न कर दो, विदा कर दो। द ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, यहाँ पर ओल्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? पुराने साल के लिए जो आज शाम को ख़त्म हो जाएगा। कि रिंग आउट द ओल्ड, कि आज का जो ये साल है जो आज रात को ख़त्म हो जाएगा, उसको तुम विदा कर दो, उसको तुम वापस भेज दो। रिंग इन द न्यू, रिंग इन मीन्स लेकर आओ, द न्यू मीन्स नया साल, और जो नया साल है उसको तुम लेकर आओ। या फिर वो बेल्स को बोलता है कि जो ये नया साल है इसका तुम बेल्स बजाकर या फिर घंटियाँ बजाकर स्वागत करो। रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो। रिंग मीन्स बजो, हैप्पी बेल्स मीन्स खुशियों से भरी हुई घंटियों। अक्रॉस, अक्रॉस बोलते हैं किसी चीज़ के पार या फिर किसी चीज़ की तरफ। स्नो बोलते हैं बर्फ़ को। कि खुशियों से भरी हुई घंटियों, खुशी से भरी हुई बेल्स, तुम आज ये जो बर्फ़ वाला जो इन्वायरमेंट है, बर्फ़ से ढका हुआ जो हमारा वातावरण है, उसमें तुम बजती रहो। आगे थर्ड लाइन है कि द ईयर इज़ गोइंग लेट हिम गो। कि ये जो साल है जो आज रात को ख़त्म होने वाला है, इज़ गोइंग, वह जा रहा है, लेट हिम गो, और तुम उन्हें जाने दो। ये बात जो हमारे पोइट हैं वो उन वाइल्ड बेल्स को बोल रहे हैं कि आज का जो ये ईयर है, ये आज ख़त्म, ये आज जा रहा है और तुम इसे जाने दो। रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द न्यू। फॉल्स बोलते हैं झूठ को, रिंग आउट मीन्स तुम विदा कर दो, फॉल्स, फॉल्स मीन्स झूठ को। झूठ यहाँ पर किस चीज़ के लिए बोला गया है? ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ पास्ट में हुई हैं, मतलब कि कुछ लोग जो हमसे विदा हो गए हैं, ये ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हम पीछे छोड़कर आ चुके हैं, जो अब प्रेजेंट में हमारे साथ नहीं हैं, तो उन चीज़ों के लिए बोला गया है कि रिंग आउट द फॉल्स, कि जितने भी झूठ हैं उनको तुम विदा कर दो। रिंग इन द ट्रू, और तुम सच्चाई का स्वागत करो। आगे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं, रिंग आउट द ग्रीफ दैट सैप्स द माइंड। रिंग आउट मीन्स विदा कर दो, द ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, कि तुम दुख को विदा कर दो। दैट मीन्स जो सैप्स, सैप्स का मतलब होता है कमज़ोर करना, जो कि कमज़ोर करता है द माइंड, माइंड मीन्स हमारे दिमाग को, कि तुम उस दुख को विदा कर दो जो हमारे माइंड को कमज़ोर करता है, हमारे दिमाग को कमज़ोर करता है। आगे है, फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर। फॉर दोज मीन्स उन लोगों के दुखों को, दैट मीन्स जो, हियर मीन्स यहाँ पर, वी सी नो मोर, जिनको हम अपने साथ अब नहीं देखते। मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो अब जा चुके हैं, उन लोगों का जो दुख है तुम उन्हें विदा कर दो, तुम उस दुख को विदा कर दो जो हमारे इरादों को कमज़ोर बनाता है, जो हमारे दिल को, हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाता है, तुम उस दुख को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दो। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर। फ्यूड होता है झगड़ा, रिच एंड पुअर मीन्स अमीर गरीब का जो झगड़ा है उसे भी तुम हमेशा के लिए विदा कर दो। रिंग इन द रेडनेस ऑफ ऑल मैनकाइंड। रेडनेस बोलते हैं सुकून को, रेडनेस का मतलब होता है टू रिमूव द ग्रीवेंस, ग्रीवेंस होता है शिकायतें, कि ऐसी चीज़ जो कि हर शिकायत को ख़त्म करके हमें रिलीफ देती है, हमें सुकून पैदा करती है, उसको बोलते हैं रेडनेस। रिंग इन द रेडनेस टू ऑल मैनकाइंड, मैनकाइंड बोलते हैं मानवता को, कि तुम अमीर गरीब के झगड़े को समाप्त कर दो और सभी और मानवता के लिए जो सुकून है उसका तुम घंटियाँ बजाकर स्वागत करो।
सो गाइज जो हमारा फोर्थ पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारे पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं फोर्थ पैराग्राफ में, रिंग आउट अ स्लोली डाइंग कोज, रिंग आउट मीन्स विदा कर दो, अ स्लोली डाइंग, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, डाइंग होता है मरना, कोज मीन्स कारण, कि तुम आराम आराम से या धीरे धीरे मरते हुए जो कारण हैं उनको तुम विदा कर दो। एंड एनिशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, स्ट्राइफ बोलते हैं कन्फ्लिक्ट को, पार्टी यहाँ पर यूज़ किया गया है ग्रुप के लिए। एनिशियंट होता है प्राचीन, फॉर्म्स मीन्स तरीके, एंड एनिशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, और ग्रुपों के बीच में, समूहों के बीच में जो भी पुराने तरीके के जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, पुराने तरीकों के जो भी द्वंद्व हैं, उनको भी तुम हमेशा के लिए विदा कर दो। रिंग इन द नॉबलर मोड्स ऑफ लाइफ, रिंग इन मीन्स स्वागत करो, नॉबलर मोड्स ऑफ लाइफ का मतलब है नए और अच्छे तरीके हैं जो ज़िंदगी जीने के, उनका तुम स्वागत करो। विद स्वीटर मैनर्स, विद स्वीटर, स्वीटर मीन्स मीठे या फिर अच्छे, मैनर्स मीन्स तरीकों से। प्योरर लो, प्योरर का मतलब होता है शुद्ध, लॉज होता है कानून, मतलब कि जिंदगी के जो नए और अच्छे तरीके हैं उनका तुम अच्छे तरीके से, स्वीट मैनर से उनका स्वागत करो और शुद्ध तरीकों से उनका स्वागत करो। और ज़िंदगी के जो नए और जो अच्छे तरीके हैं या फिर ज़िंदगी में जो शांति है, आने वाले जो साल हैं उसमें जो तुम शांति है उनका तुम स्वागत करो, उनके लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो। जो हमारा फिफ्थ पैराग्राफ है गाइस, फिफ्थ पैराग्राफ में जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि रिंग आउट द वांट, द केयर, द सिन, वांट बोलते हैं इच्छाएं, केयर, केयर होता है चिंता, सिन का मतलब हो गया पाप, द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ टाइम, फेथलेस होता है बेवफा, कोल्डनेस बोलते हैं रूखापन, ऑफ टाइम्स, टाइम्स मीन्स समय का। तो इन दोनों लाइंस का जो मतलब है वो क्या है कि जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, वांट मीन्स इच्छाएं, कि जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी पाप है या फिर समय की बेवफाई का जो रूखापन है, उनको तुम घंटियां बजा बजा कर हमेशा के लिए विदा कर दो, उनको तुम यहाँ से समाप्त कर दो। रिंग आउट माई मोर्नफुल राइम्स, रिंग आउट मीन्स भेज दो या विदा कर दो, माई मीन्स मेरी, मोर्नफुल, मोर्नफुल क्या होते हैं दुख से भरी हुई, राइम्स मीन्स गीत, मतलब क्या है कि मेरे दुख से भरे हुए ये जो गीत हैं उनको भी तुम बेल्स बजाकर विदा कर दो इस पुराने साल के साथ या इस जाते हुए टाइम के साथ। मेरे जो मोर्नफुल सॉन्ग्स हैं, मेरे जो दुख से भरे हुए गीत हैं, उनको भी तुम इस जाते हुए साल के साथ विदा कर दो। बट रिंग द फूलर मिंस्ट्रल इन, मिंस्ट्रल किसको बोलते हैं, मिंस्ट्रल बोलते हैं हम पोइट को, फूलर, फूलर किसको बोलते हैं, फूलर होता है खुले विचारों वाला जो इंसान होता है। बट रिंग इन, परंतु रिंग द फूलर मिंस्ट्रल इन, बट जो खुले विचारों वाला या फिर एक ऐसा पोएट हु हैज़ वाइडर व्यू ऑफ लाइफ, कि उसको तुम लेकर आओ नए साल में, तुम एक ऐसे पोएट को लेकर आओ, एक ऐसे पर्सन को लेकर आओ जिसका ज़िंदगी के प्रति विचार जो है वो बहुत ही वाइड है, जिसकी जो सोच है, जिसकी जो ओपिनियन है, जिसकी जो थॉट है वह बहुत ही ओपन है, वो बहुत ही वाइड है, उसका तुम स्वागत करो, ऐसे पोएट का तुम स्वागत करो। और मेरे जो दुख से भरे हुए गीत हैं उनको तुम इस पुराने साल के साथ विदा कर दो। तो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें जो हमारे पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस, रिंग आउट मीन्स भेज दो, फॉल्स मीन झूठे, प्राइड मीन्स गर्व, इन प्लेस, प्लेस का मतलब है यहाँ पर स्टेटस, कि स्टेटस को लेकर जो भी झूठा प्राइड है। एंड ब्लड, ब्लड का मतलब है बर्थ या फिर खानदान से रिलेटेड जो भी लोगों को प्राइड होता है। द सिविक, सिविक यहाँ पर यूज़ किया गया है शहरी लोगों के लिए। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स इल स्पीकिंग, मतलब कि जो चुगली निंदा होती है उसकी यहाँ पर बात की गई है। एंड द स्पाइट, स्पाइट मीन्स इल विल, जो भी हमारी बुरी इच्छाएं होती हैं उनके बारे में जो पोइट है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोनों लाइंस को मिलाकर इनका मतलब क्या हुआ कि स्टेटस को लेकर जो भी लोगों का प्राइड है, खानदान को लेकर जो भी प्राइड है, जो शहरी लोगों हैं, जो चुगली निंदा करने वाले लोग हैं या फिर जो भी बुरी इच्छाएं हैं, जो भी इल विशेस हैं, उनको तुम घंटियां बजाकर इस नए साल के साथ विदा, इस पुराने साल के साथ, इस जाते हुए साल के साथ विदा कर दो, इनको भी उनके उस पुराने साल के साथ तुम भेज दो। आगे है रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, रिंग इन मीन्स लेकर आओ, द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, सच्चाई
और अच्छाई के प्रति, सच और सही चीज़ के प्रति जो हमारा प्यार है, लोगों का जो प्यार है, उसका तुम स्वागत करो। रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड, और चीज़ों के प्रति जो कॉमन लव है, सही चीज़ के प्रति जो कॉमन स्वाभाविक प्यार है, उसका तुम आने वाले साल में स्वागत करो, और जितनी भी बुराइयां हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए जाते हुए साल के साथ विदा कर दो। सो गाइज, जो हमारा 7th पैराग्राफ है, 7th पैराग्राफ में जो पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं, रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज। रिंग आउट ओल्ड शेप्स मीन्स पुराने जो तरीके हैं या जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी शेप्स हैं, ऑफ फाउल डिजीज़। फाउल मीन्स बुरी, डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ। मतलब कि जो भी पुरानी बीमारियां हैं या जो पुरानी बीमारियों के जो भी शेप्स हैं, आकार हैं, उनको तुम घंटियाँ बजाकर विदा कर दो। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड। रिंग आउट मीन्स वापस भेज दो। नैरोइंग, नैरो होता है घटना, कोई भी चीज़ कम होना, सिकुड़ना। लस्ट होता है डिज़ायर ऑफ गोल्ड। गोल्ड यहाँ पर पैसे के लिए यूज़ किया गया है। इस पूरी लाइन का मतलब है कि पैसों को लेकर लोगों की जो सोच है जो नैरो होती जा रही है, मतलब क्या है, उसको भी मतलब तुम हमेशा के लिए विदा कर दो। पोइट है वो वाइल्ड बेल्स को बोलते हैं कि पैसों को लेकर लोगों की जो सोच है जो आज के टाइम में नैरो होती जा रही है, घटती जा रही है, उस सोच को भी तुम हमेशा के लिए विदा कर दो। मतलब यहाँ पर जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि आज के जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो जस्ट ये चाहते हैं कि उनके पास जितना ज़्यादा पैसा हो सके वो उस पैसे को जमा कर लें। तो जो पोइट हैं वो कहते हैं कि वो उस सोच को भी इस पुराने साल के साथ विदा करना चाहते हैं। आगे है रिंग आउट द 1000 वॉर्स ऑफ ओल्ड। 1000 मीन्स हज़ारों, वॉर्स मीन्स लड़ाइयाँ, ऑफ ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुरानी। और जो हज़ारों पुरानी लड़ाइयाँ हैं उनको भी तुम पुराने साल के साथ भेज दो, वापस भेज दो। रिंग इन द 1000 ईयर ऑफ पीस। और रिंग इन मीन्स लेकर आओ। बेल्स को जो पोइट हैं वो कहते हैं रिंग इन, मतलब कि तुम अपने वाइल्ड बेल्स तुम बजो और अपने साथ हज़ारों शांति के साल लेकर आओ, या पीस के जो हज़ारों साल हैं उनको अपने साथ लेकर आओ। और जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो पोइट हैं उसमें पोइट कहना चाहते हैं रिंग इन द वैलियंट मैन एंड फ्री। रिंग इन मीन्स लेकर आओ। द वैलियंट मैन बोलते हैं ब्रेव इंसान को, ब्रेव व्यक्ति को, बहादुर इंसान को, कि रिंग इन द वैलियंट मैन, की बहादुर मैन को लेकर आओ, बहादुर लोगों को लेकर आओ। एंड फ्री मीन्स आज़ाद लोगों को लेकर आओ। द लार्जर हार्ट होता है जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं। एंड काइंडलियर हैंड बोलते हैं जो ऐसे हाथ जो दानी हाथ होते हैं, जो डोनेट करते होते हैं। मतलब कि इन दोनों लाइंस में जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि तुम बहादुर लोगों को, आज़ाद लोगों को, खुले दिल वाले लोगों को, और जो काइंडलियर हैंड है, जो दानी हाथ है, उनका तुम इस नए साल में स्वागत करो। बेल्स को वो बोल रहे हैं कि घंटियाँ तुम बज कर नए साल में इन लोगों का स्वागत करो। आगे है कि रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ द लैंड। रिंग आउट मीन्स तुम विदा कर दो, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, ऑफ द लैंड इस धरती का जो अंधेरा है, इस धरती के ऊपर अज्ञानता का जो भी अंधेरा है, वो वाइल्ड बेल्स को बोलते हैं कि तुम उन्हें हमेशा के लिए वापस भेज दो, उनको समाप्त कर दो। रिंग इन द क्राइस्ट दैट इज टू बी। रिंग इन मीन्स लेकर आओ। द क्राइस्ट किसको बोलते हैं, यीशु मसीहा जो हमारे हैं, यीशु मसीहा को तुम लेकर आओ, दैट इज टू बी, जो कि यहाँ पर होने चाहिए। तुम अपने साथ यीशु मसीहा को लेकर आओ और इस धरती के ऊपर अज्ञानता का जो अंधेरा है उसे तुम हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दो। सो गाइज, this is all about today's poem. I hope you'll understand the poem and you like this poem. And guys, if you have any doubt related to this poem, you can ask me in the comment section below. And guys, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching the video, guys.